हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। यार, आज मैं एक नई ओमेगा वर्ड स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये बहुत मज़े की है। और मैंने कल इसके लिए पोस्ट भी डाली थी, तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स जो आए थे वो आए थे कि आप ओमेगा वर्ड स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करें। तो मैं एक तो स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि हमारे जो टू मेन लीड्स होते हैं, दोनों जो होते हैं वो नेबर्स होते हैं। और हमारा जो तायुन होता है उसको ना हमारे जो इन्हू होता है उससे फर्स्ट टाइम लव हो जाता है, ठीक है। और वो शुरू से ही ना बहुत पसंद करता था, क्योंकि जब ये नेबरहुड में शिफ्ट हुए थे तो उसको शुरू से ही बहुत पसंद था इन्हू। तो आहिस्ता करते करते इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वन नाइट स्टैंड हुआ। उसके बाद जो हमारा इन्हू है, जो हमारा सेकंड मेन लीड है ओमेगा है, वो गायब हो जाता है। और फिर जब 5 साल के बाद इनकी दोबारा मुलाकात होती है तो वो तब भी नेबर्स होते हैं। लेकिन जो इन्हू होता है वो एक बेबी के साथ होता है। तो हम लोग वो एक क्यूटी पाई भी देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि वो क्यूटी पाई आखिर में किसका बच्चा है। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारा इन्हू और तयन होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो हमारा जो तायुन होता है ना, वो हमारे इहुन की तरफ देख के कह रहा होता है कि आप यहाँ पे, ये तो मेरा घर है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आगे से हमारा जो इन्हू होता है, ये बेसिकली इन्हू है हमारा, जो तायुन को कह रहा होता है कि तायुन तुम्हें क्या हुआ। तो आगे से तायुन कहता है कि यार कितनी अच्छी जो है वो स्मेल आ रही है। इस तरह लगता है कि ये फेरामोन्स जो है वो ओमेगा के फेरामोन्स है। तो वो जो हमारा तायुन होता है ना, वो इन कहता है कि इन्हू ह्यूम व्हाट हैपनिंग राइट नाउ, क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरी जो बॉडी है वो बहुत हॉट, मुझे बहुत हॉट महसूस हो रहा है ना, मेरी बॉडी जो है वो पूरी वियर्ड महसूस कर रही है, पता नहीं मुझे क्या हुआ। तो आगे से हमारा इन्हू कहता है कि तायुन इट्स ओके, जो तुम्हारी है ना रट, आपको पता होना चाहिए कि रट जो होती है वो रट एक साइकिल होती है, जिसमें जैसे ओमेगास की हीट साइकिल होती है, इस तरह जो हमारे अल्फाज होते हैं उनकी रट साइकिल होती है। तो हमारा जो इन्हू होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी रेड साइकिल है ना। तो आगे से हमारा जो तायुन होता है वो कहता है कि मेरी रेड साइकिल, वो भी इतनी अर्ली, मैंने तो प्रिस्क्रिप्शंस ली थी पर फिर भी क्यों ऐसा हुआ। तो जो हमारा तायुन होता है, हिन होता है ना इन्हू, तो वो कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और यहाँ पे ना इनकी वन नाइट स्टैंड होती है। तो अब मैं वो सीन नहीं दिखा सकती, आगे ही मैंने जो है ना, जो नेबरहुड चाइल्डहुड लव स्टोरी थी उस पर मैंने कुछ एक्सप्लेन ऐसा कर दिया जिस पे मुझे वार्निंग मिल गई, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी। तो खैर यहाँ पे इनकी वन नाइट स्टैंड होती है। तो उसके बाद ना हम लोग देखते हैं कि हमारा जो तायुन होता है वो उठता है, उसके अलार्म का बजता है और अलार्म को देखता है तो वहाँ पे 7:10 हो रहे होते हैं। तो ये जैसे ही उठता है ना तो कहता है कि यार मुझे दोबारा वही ड्रीम आया। तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, चलो मैं उठ के तैयारी कर लेता हूँ। और फिर ना ये सोचता है, कहता है कि इन्हू जो है वो मेरा फर्स्ट लव था, जो इनका ह्यून होता है ना वो मेरा फर्स्ट लव था। और मैंने उनके साथ नाइट स्टैंड कर लिया था, मैंने अपनी रट की साइकिल में, मतलब जो रट इसकी रट साइकिल थी। और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अचानक क्या हुआ, मैंने उनके साथ वन नाइट स्टैंड कर ली। लेकिन जब मैं हम लोगों ने वन नाइट स्टैंड के बाद जब हम लोग, मतलब जब मैं उठा तो वो ह्यून जो थे वो डिसअपियर हो गए थे। और इतने सालों के बाद मुझे अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ पे गायब हुए। तो उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ह्यून जो तायुन जो होता है वो तैयार हो रहा होता है और कहता है कि अब पता नहीं वो कहाँ होंगे और ओके होंगे या नहीं होंगे। इन देर में ना उसको कॉल आती है और ये भी सोच रहा होता है कि मैं हर टाइम ना उस ड्रीम के बारे में सोचता हूँ, मुझे भूलता ही नहीं है वो ड्रीम जो उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया था। उसके बाद ना ये जैसे ही मोबाइल को उठाता है कहता है हेलो। तो इसकी ना मॉम होती हैं, वो कहती हैं कि कैसे हो, तुम्हारा आज पहला दिन है वर्क का, तो तुमने अच्छे से तैयार होकर जाना। तो कहता है कि ऑफकोर्स मैं अच्छे से जाऊँगा। तो फिर उसकी मॉम कह रही होती हैं कि क्या तुमने तुमने राइस केक तुम्हें अच्छे लगते हैं ना, तो तुमने वो नेबरहुड में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो कहता है कि यस मॉम, लेकिन मुझे नहीं पता ना, आप वरी ना हो, मैंने खाए भी हैं और मैं जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा। तो आगे से उसकी माम कह रही होती हैं कि मुझे पता है कि ये जो नेबर्स होते हैं वो रूड होते हैं, लेकिन तुमने ना, मतलब तुम मेरे बेटे हो तो तुमने ना उनको अच्छे से ट्रीट करना है ताकि वो तुम्हारे साथ भी अच्छे हों। तो कहता है कि ओके मॉम, मुझे समझ आ गई। और वो कहती हैं कि बी केयरफुल, तुमने अपने घर को ना साफ़ सुथरा रखना है और जो डोर्स वगैरह है ना, विंडोज़ वगैरह, उनको अच्छे से बंद करके जाना है। तो वो कहता है कि ओके ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा मॉम। फिर वो राइस केक को उठाता है, मतलब प्लेट में उठा के ना, तो आ कहता है कि पता नहीं जो नेक्स्ट डोर में, मतलब जो भी नेबर्स हैं वो पता नहीं कैसे होंगे और मेरे नेक्स्ट डोर में कौन रहता है। फिर वो घंटी बजाता है तो आगे अंदर से आवाज़ आती है हु इज़ इट, कौन है बाहर। तो फिर ये आगे से सोच रहा होता है कि ज़रूर ना इस घर में कोई बच्चे रहते होंगे।
तो कहता है कि आगे से ये कह रहा होता है कि हेलो आई एम द नेबर, मतलब मैं जो हूँ वो आपका नेबर हूँ और मैं रिसेंटली मूव हुआ हूँ ना इस अपार्टमेंट में, तो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो इतनी देर में ना अंदर से कोई बोल रहा होता है कि वेट, दरवाज़ा नहीं खोलना, विदाउट मेरी परमिशन के दरवाज़ा नहीं खोलना। तो ये पीछे बाहर से हंस रहा होता है, कहते हैं कि कितना क्यूट है। मतलब वो ना अंदर से कोई बच्चा होता है, वो भाग के कह रहा होता है ना कि मैं दरवाज़ा ओपन करूँगा, तो अंदर से उसकी मोम कह रही होती है कि नहीं तुमने दरवाज़ा नहीं ओपन करना विदाउट मेरी परमिशन। और ये बाइट मुस्कुरा रहा होता है। फिर ना वो कहते हैं कितना क्यूट है जो भी है वो, जैसे ही देखते हैं देन दरवाज़ा ओपन हो रहा होता है, तो ये कहते हैं हेलो, और ये हमारा क्यूटी पाया यार कितना क्यूट लग रहा है। ये ओपन दरवाज़ा खोल के कहते हैं हेलो, तो आगे से वो कहते हैं कि यार कितना क्यूट है, और ये जो किड है ना यार ये बहुत फेमिलियर लग रहा है। तो आगे से वो कहता है कि हेलो अंकल, तो ये आगे से कहता है आई एम सॉरी। वो उसको देख रहा होता है, कितना क्यूटली दोनों लग रहे होते हैं और दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो वो कहता है कि आगे से जो हमारा तायुन होता है ना, वो कहता है कि क्या आपकी मोम घर पे है, तो वो कहता है ऑफ कोर्स। तो इतनी देर में ना इसको कोई कहता है तायुन। तो हमारा जो बेसिकली ये बेबी है इसका नाम है तायुन। आपको अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट मेन लीड है ना, जो अल्फा है, उसका नाम तायुन है, युन। और इसका नाम है तायुन जो बेबी है। तो वो आगे से कहता है कि जो हमारा तायुन होता है ना, वो कहता है कि यार ये जो वॉइस है ये बहुत फेमिलियर लग रही है। तो वो आगे से ना इतनी देर में उसकी बेबी की जो मोम होती है वो बाहर आती है, कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा वेट करना, तुम मेरी क्यों नहीं बात सुनते हो। तो इतनी देर में वो बच्चा कह रहा होता है, लेकिन वो अंकल आए थे बाहर। तो जैसे ही वो कहता है कि ओ तो आप न्यू नेबर है ना, ये हमारा उन्हू होता है। वो कहते हैं कि आप मेरे न्यू नेबर है, हेलो कैसे हैं आप। तो मेरा नाम जो है वो यून उन्हू है। तो इतनी देर में जैसे ही वो देखते हैं ना हमारा तायुन उसकी तरफ, तो इतना हैरान होता है, कहते हैं उन्हू यूंग आप यहाँ पे। तो कहते हैं कि यार तायुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने बहुत अच्छे के बाद देखा। तो यहाँ पे दोनों शौक होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो तायुन होता है ना वो उसकी तरफ देख के कह रहा होता है कि मतलब क्या ये वाकई अनहू है। और वो ना रोने लग पड़ता है और कहता है कि क्या रियली ये वो ही है, मैं मतलब कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा ना, मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। तो ये रो रहा होता है ना, तो इतनी देर में ना हमारा जो इनहू होता है वो इसके तायुन के ना मतलब गालों पे मतलब इसके आंसू साफ करके कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो कहते हैं कि वो जो हमारा तायुन होता है ना वो सोच रहा होता है कि मैं जो हुआ है वो डिसअपियर ना हो, मैं जागूँ ना, मैं ये ड्रीम जो है वैसे ही देखना चाहता हूँ। और वो जैसे ही ना उसके आंसू साफ कर रहा होता है, कहता है कि इट्स वॉर, मुझे लग रहा है कि ये ड्रीम नहीं है ना। तो इतनी देर में ना वो क्या करता है कि फटाफट ना वो उसको गले लगा लेता है। कहता है इनहू आप कहाँ थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं आपको 5 साल तो हो गए, मैं आपको भूला नहीं हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो इनू कहते हैं यार इसको क्या हुआ है, मुझे तो इसका समझ नहीं आ रही हो। तो वो इसलिए अभी भी इसको गले लगा के कह रहा होता है कि मुझे आप अभी तक नहीं भूले ना। तो इतनी देर में ना यार वो जो छोटा क्यूटी होता है, हमारा क्यूटी पाई होता है, वो ना उसको कह रहा होता है कि डैड ये आपके फ्रेंड है। तो वो आगे से कहता है कि पीछे तब ना उनको होश आता है, तो वो साइड पे होते हैं, कहते हैं ताई उन। और वो ना तायुन को ना पीछे धक्का दे के पुश करके कहता है कि हमारे जो क्यूटी पाई, यार मैं इसको क्यूटी पाई कहूँगी बिकॉज इन दोनों के नाम जो हैं वो सेम सेम है, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं इसको छोटे का जो है वो क्यूटी पाई कहूँगी। तो वो कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो है तुमने डे केयर सेंटर जाना है ना, तो तुम्हें टाइम हो गया है, तो तुम जल्दी से अंदर जाओ मैं आ रहा हूँ। तो ये इतनी देर में जो हमारा तायुन होता है वो सोच रहा होता है कि यार ये कौन है, मुझे तो पहले बहुत शौक लगा कि ये यहाँ पे हैं मेरे नेबर में, लेकिन मैंने अभी अचानक क्या किया मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तो फिर वो कहता है कि हमारा जो इन्हू होता है वो ना क्यूटी पाई को कह रहा होता है कि ये जो तुम मेरे हैं, ये जो मैन तुम्हें नज़र आ रही है, ये मेरे ओल्ड फ्रेंड है, मेरे स्कूल के ओल्ड फ्रेंड है ना। तो वो कहता है कि तुम अंदर जाओ जल्दी से गेट रेडी हो जाओ, फिर हमने जाना है डे केयर के लिए। तो कहता है अच्छा। इन देर में हमारा जो पीछे तायुन होता है वो सोच रहा होता है कि ओल्ड फ्रेंड, बस ये मुझे अपना ओल्ड फ्रेंड समझते हैं, क्या हमारे दरमियान कुछ भी नहीं चेंज हुआ और 5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे इनको देख के बहुत सुकून मिल रहा है। तो वो आगे से हमारा जो इनू होता है वो उसकी तरफ देख के कह रहा होता है कि यार बहुत अरसे के बाद मैंने तायुन तुम्हें देखा और मुझे बहुत रिलीव हो रहा है ना। मुझे तो लगा था, मैंने सोचा था कि हम लोग एक दूसरे को कभी देख ही नहीं सकेंगे। तो खैर तुम कैसे हो, तो वो अभी उसका हाल वगैरह पता कर रहा होता है ना। तो ये हमारा जो तायुन होता है वो उसकी तरफ देख के कह रहा होता है कि यार इसकी शुक्र है कि इसके ना मतलब कोई ज़ख्म वगैरह नहीं है, कोई बुशेस वगैरह नहीं है, नहीं तो जब भी ये मुझे मतलब मैंने पहले मिलता था तो इनके हाथ पे इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं इनके जो होता है वो ज़ख्म वगैरह होते थे, लेकिन मुझे अब बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है ना। तो इतनी देर में हमारा इनहू कहता है बट तायुन तुमने कहीं जाना नहीं था, तुम कहीं जा रहे थे ना। कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तो कंपनी जा रहा था। तो वो इतनी देर में ना फिर जाने लगा होता है। तो फिर वो कहते हैं ह्यूम मेरी बात सुनो। उसके हाथ पकड़ के कह रहा होता है ना कि मैं जब कंपनी से वापस आऊँगा तो मैंने आपसे बात करनी है ना। उसके हाथ पकड़ के कह रहा होता है और कहता है कि मेरा आपने वेट करना है।
तो वो आगे से इन्हों कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा, और दिल में कह रहा होता है कि यार ये भी पप्पी की तरह लग रहा है। तो वो कहता है कि आप ना मेरा वेट करना ह्यून, मैं आपसे मिलने आऊँगा ना ज़रूर। तो वो कहता है ठीक है तुम अब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। और वो स्माइल करके देख रहा होता है। तो इतनी देर में ना हमारा जो इनू होता है वो ना अपने हाथों को टच करके कह रहा होता है कि यार त्रियुन जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी ना वो काइंड और जेंटल है जैसे पहले था। मतलब वो ना अभी सोच रहा होता है। जैसे वो अंदर दरवाज़ा बंद करके आता है ना, तो कहता है कि मैंने सोचा था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे अभी बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो मेरे घर के साथ वाले घर पे रहता है। तो इतनी देर में इसको कोई कहता है कि जो हमारा क्यूटी पाई होता है वो कहता है डैड, मतलब मैंने तैयारी कर ली है, क्या हम लोग चलें? तो वो कहता है कि हाँ हाँ चलो, लेकिन तुमने ना जो बटन्स हैं वो रॉन्ग बंधे हुए हैं, तो मैं तुम्हारे जो बटन्स हैं वो सेट करता हूँ। तो वो फिर दिल में कह रहा होता है कि हाँ इसको वाकई को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उससे भाग रहा हूँ। तो वो उसके बटन वगैरह सेट करके क्या कहता है, इट्स डन, चलो अब हम लोग चलते हैं डे केयर के लिए। तो वो आगे से हमारा जो क्यूटी पाई होता है वो कहता है डैड। तो आगे से इन्हू जो होता है वो उसको गले लगा लेता है और कहता है कि चलो आज हम दोनों इकट्ठे जाएंगे ना, मैं तुम्हें इकट्ठे डेट के छोड़ने जाता हूँ। इतनी देर में हम लोग जो हमारा सेकंड सीन शिफ्ट होता है वो हमारा कंपनी में होता है, जहाँ पे एक लेडी जो होती है वो इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं, कहती हैं कि एवरीवन दिस इज़ जयन, और इसने आज ही कंपनी को ज्वाइन किया है ना। तो इतनी देर में हम लोगों को वो बताती है कि कांग हिंसू, तुम इसके सीनियर रहे थे कॉलेज में, तो प्लीज़ इसकी ना अच्छे से केयर करना। और ये होता है कांग हिंसू। यार मुझे नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि इतने मुश्किल नाम होते हैं, तो अगर कोई गलती होगी तो सॉरी। तो वो उसको कह रहा होता है ना वेलकम तायुन, तो वो कहता है कि वेलकम, थैंक यू सुनबे। और इसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, ये बहुत खुश होता है ना, कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आज मतलब मैं मेरा पहला दिन होगा ज्वाइन करने पे कंपनी का, और मुझे नहीं पता था कि मेरा जो नेक्स्ट डोर में जो बंदा रहता है वो मेरे ह्यूंग है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ना। और इसके बाद वो कहता है कि जब मेरी फैमिली जो थी वो मूव इन हुई थी यहाँ पे, तो मैं जो फर्स्ट पर्सन जो इससे मैं मिला था वो मेरा था ह्यून थे, ठीक है। मतलब वो इन्हू की बात कर रहा होता है। मतलब हम मुझे और इसी दिन ना मुझे पता चला था कि मुझे मेरा जो मेरा सेकंड जेंडर था ना वो पता चला था। तो और वो कहता है कि मैं पेपर्स की तरफ देख के कह रहा होता है कि अल्फ़ा, मतलब वो कहता है कि मुझे जो एक तो जेंडर था कि मैं मेल हूँ, और दूसरा जेंडर मुझे पता चला अल्फ़ा था। तो इसकी मॉम ना मतलब वो देख के फाइल की तरफ देख के, डॉक्यूमेंट की तरफ देख के कह रही होती है कि मुझे पहले ही एक्सपेक्टेड, मैं कह रही थी ना कि तुम जो हो वो अल्फ़ा होगे। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन वो आगे से कहते हैं ना कि देर मतलब 2 किस्म के जेंडर्स होते हैं, एक तो ईच पर्सन के पास होता है, जैसे एक मैन हो गया और दूसरा वुमेन होगी, लेकिन एक और जेंडर जो होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा होते हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब जो अल्फ़ा और ओमेगाज होते हैं ना वो ज़्यादातर जो होते हैं वो फेरामोन्स के मतलब कांटेक्ट में आते हैं, और उनसे ही मतलब जो भी मतलब आगे प्रोसेस होता है आपको पता होना चाहिए। तो वो आगे से कहते हैं कि मतलब मुझे, आगे से उसकी मॉम कह रही है ना, मुझे कोई मतलब परवाह नहीं है ना तुम किस को डेट करते हो, तुम चाहे वुमेन को डेट करो या मैन को डेट करो। तो ये कहता है कि मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं, खैर उसको छोड़े, मुझे सिर्फ ना अभी किमची खानी है और कुछ पीना है ना, कुछ ड्रिंक करना है। तो उसकी मॉम कह रही होती हैं कि यार तुम कैसी बंदे हो, तुम्हें पता चला है कि तुम्हारा जेंडर जो है वो तुम अल्फ़ा, और तुम भी तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो कहते हैं उसकी मॉम कह रही होती हैं इसकी वजह से ना अल्फ़ा और ओमेगा जो होते हैं वो नेचुरली ड्रॉ करते हैं दूसरे की तरफ। तो वो कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो बेस्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड। तो वो कह रहा है कि मैं मतलब वो ना तुम्हारा जो तयन होता है वो अपने सर पे ना कुछ आके कह रहा होता है कि मेरी विश थी कि मैं एक बीटा होता। तो उसकी मॉम कहती हैं कि खैर चलो अब जो भी हुआ, लेकिन अब ना तुमने एहतियात करनी है, तुम्हारे जो फेरामोन्स है ना वो तुम्हारी एज में ना मतलब स्टार्ट हो जाते हैं शो होना। तो उसको कहते हैं रट, और वो अल्फाज के लिए होती है, और हीट्स के लिए, हीट जो होती है वो मेगास के लिए होती है। तो तुमने जो अपनी मेडिटेशन है, जो अभी प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो अंडर कंट्रोल और टाइम पे लेनी है। तो वो कहता है कि इस टाइम मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब चेंज हो गई थी। तो उसकी मॉम कह रही होती है ना, और मेरी बात सुनो, जो हमारे मतलब नेबरहुड में ना जो नेक्स्ट डोर में एक लड़का रहता है वो ओमेगा है, और वो बहुत प्यारा है ना, तो तुमने बी केयरफुल रहना है। तो वो आगे कहता है मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं। तो इन्हीं देर में जैसे ही वो अंदर घर के एंटर होते हैं ना, तो कहता है उसकी मॉम कहती हैं ओ देयर इज़ इन्हो, तुम यहाँ पे। तो वो आगे से हमारा जो तायुन होता है ना वो उसकी देख के इतना ब्लश कर रहा होता है, और आगे से इन्हो कहता है ओ हेलो आंटी कैसी हैं आप। तो यार ये तो इतना ब्लश कर रहा होता है हमारा तायुन, क्योंकि उसको फर्स्ट साइड लव जो हो जाता है। तो वो कहता है कि
ये मेरी पहली मीटिंग थी इन्हू के साथ, और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था। तो इसकी मॉम ना कह रही होती हैं कि ये जो है मतलब वो ना इन्हू को बता रही होती हैं कि ये मेरा सन जो है तायुन है, और ये जो है मतलब, और इन्हू को कह रही होती हैं तायुन को कह रही होती हैं कि ये जो है ये लड़का नेक्स्ट डोर में रहता है और उसका नाम इन्हू है। तो वो कहता है कि ओ तो तुम तायुन हो। इन्हू जो होता है उसकी तरफ कह रहा होता है कि देख के कह रहा होता है कि मेरा नाम इन्हू है और नाइस टू मीट यू। और इतनी देर में ना हमारा जो तायुन होता है वो भी इसकी तरफ ब्लश होके कह रहा होता है कि आई एम जी तायुन और नाइस टू मीट यू टू। और यार ये इतना ब्लश कर रहा होता है और कहते हैं कि आई एम ग्लैड आई एम अल्फा। पहले तो बंदा तुम कह रहे थे कि मैं ओमेगा, मतलब मैं चाहता था कि मेरी बेइज्जती कि मैं बीटा हूँ, और लेकिन अचानक ना जैसे ही इसने देखा कि जो इन्हू है वो इतना क्यूट है और एक ओमेगा है, तो इसने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक अल्फा हूँ। यार इसने अपना माइंड जल्दी चेंज कर लिया, और ये खुद ही कह रहा होता है कि मुझे नहीं समझ आया कि मैंने अपना माइंड इतनी जल्दी चेंज कर दिया, वो भी ह्यून के लिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो हमारा इनू होता है वो स्मोक कर रहा होता है बाहर बालकनी में खड़े होकर, और इतनी देर में इसके पास ना तायुन आता है। तो हमारा इन्हू कहता है कि तायुन तुम इतनी जल्दी आ गए। तो कहता है कि हाँ मेरी आज सिर्फ ना मतलब मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि आज मेरी सिर्फ एक मॉक क्लासेस थी, मॉक एग्जाम्स थे, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गया। तो कहता है ओ आई सी, मुझे लगा ही था। तो वो इतनी देर में ना इन्हू तायुन जो होता है वो नोट करता है इन्हू के हाथ पे जो होते हैं वो बुशिस के निशान होते हैं। तो वो आगे से कह रहा होता है कि यार इसके हाँ ये खुद कितना क्यूट है, और जब भी इसको देखो तो ये स्माइल कर रहा होता है, और ये अपने जो ज़ख्म वगैरह होते हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे तो इस तरह लगता है कि कोई डेंजर का काम करता है, लेकिन खैर इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो इतनी देर में ना तो तायुन होता है उसको कहता है कि चलो हम लोग ना खाने के लिए चलते हैं आज रात। तो वो कहते हैं कि क्या वाकई हम लोग चलें। तो इतनी मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के कह रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ वो पर्सन बनना चाहता हूँ जो ही उनकी साइड पे हो, मैं किसी और को ना मतलब इन्हू के करीब नहीं आने के आगे देना चाहता। उसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो हमारा तायुन होता है ना वो कहता है यार मुझे भी 7th फ्लोर पे ही लेना था अपना जो अपार्टमेंट था, तो अब मैं क्या करूँ। तो वो चल के आ रहा होता है ना, और वो ना एकदम कहता है कि यार ये तो ही उनकी आवाज़ है, मतलब इन्हू की आवाज़ है। और वो उसने कह रहा होता है कि वो लगता है यहाँ पे ही कहीं है ना। और इतनी देर में जैसे ही वो सामने देखते हैं ना, वो इन्हू को और साथ में ना किसी और को देखता है, मतलब एक और लड़का होता है, उसने उठाया होता है हमारी क्यूटी पाई को। तो वो उसको कह रहा होता है कि वो लड़का होता है वो इनू की तरफ देख के रहा होता है, और इनू ना उस लड़के को कहता है कि आपने खाना खा लिया, हैव यू डिनर। आपने नहीं खाया तो हम लोग खाना खाते हैं। और इन्हू ना तायुन जो होता है उनको दोनों की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये कौन है अब। और वो ना मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि ये जो है ये अल्फ़ा है और ये इसका पार्टनर है, इन्हू का पार्टनर है, और ये जो बेबी है वो इनका है। तो लेट्स सी के आगे देखते हैं कि इनके दरमियान क्या होता है, और ये कौन है जिसने बेबी को लिक्विड पैक को उठाया होगा। उसके नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमारी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे त्योन देखता है वो इन्हू, और उसके साथ ना एक लड़के को देखता है, तो वो समझता है कि ये इसका अल्फ़ा है। तो वो भी ना हमारा जो इन्हू होता है वो हमारे लिटिल वन को उससे पकड़ के कह रहा होता है कि आज लगता है कि हमारे इन्हू ने ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है ना, इस वजह से वो लगता है कि थक गया और जल्दी सो गया है। तो जो आगे से दूसरा होता है, जो भी अब मैं उसको अल्फ़ा ही कहूँगी फ़िलहाल, जो इसके पास खड़ा होता है इनू के पास, तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आज इससे ज़्यादा ही कोई फ़न कर लिया डे केयर सेंटर में, इसलिए वो थका हुआ है। तो इतनी देर में इन्हू जो होता है ना वो सामने देखता है तायुन को, और कहता है तायुन तुम। तो कहता है कि हाँ मैं। तो आगे से इन्हू कहता है कि तुम आज जल्दी काम से वापस आ गए। तो कहते हैं कि हाँ मुझे बस अभी छुट्टी हुई है तो मैं वापस आ गया। तो आगे से इन्हू कहता है कि ठीक है मैं बाद में तुम्हें मिलता हूँ। तो आगे से कहता है कि ओके ठीक है। तो आगे से वो ना इन्हू जो होता है उस लड़के को कह रहा होता है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तो वो उसके सामने तायुन के सामने वो अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तायुन जो होता है वो फिर इतना परेशान होता है, जैसे वो अपने घर में वापस आता है तो दरवाजे के साथ ना टेक लगा के बैठ जाता है और कहता है कि यार मैं क्या करूँ। ह्यून को मैं बोले बहुत खुश था ना कि ह्यून जो है वो मुझे दोबारा मिल गया, तो मैं उनको हासिल कर लूँगा उस पर। और तब जब वो उनके पास एक बच्चा भी है, अब मैं क्या करूँ। अब जाहिर सी बात है उनके साइड में कोई है, तो अब मैं तो उनको हासिल नहीं कर सकता। तो वो बहुत परेशान होकर ना दरवाजे के साथ ही टेक लगा के अपने सर पे हाथ रख के सोच रहा होता है। इसी तरह हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो इन्हू के तरफ शिफ्ट होता है। इन्हू जो होता है वो 2 कॉफ़ी के कप लाता है, तो वो जो भी अल्फ़ा होता है वो उसको थैंक यू कर रहा होता है। तो फिर इन्हू जो होता है वो कहता है कि थैंक यू सो मच कि आपने ना मतलब जो हमारा लिटिल वन है तायुन, उसको घर पहुंचा दिया। वैसे भी मैं उसको पिक करने जा ही रहा था। तो आगे से वो अल्फ़ा होता है जो होता है वो कहता है कि मैं मतलब तुम्हें वरी होने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं वैसे भी घर की तरफ आ रहा था तो मैंने कहा कि चलो मैं उसको भी ड्रॉप कर दूंगा। तो इन्हू कहता है
थैंक यू सो मच ना। तो आगे से वो जो होता है वो पूछ रहा होता है कि बाय द वे जो अभी लड़का मिला था वो कौन था। तो आगे से इन्हू कहता है कि उसको ना मैं जानता था, कुछ अर्सा पहले से की बात है, मैं उसको जानता था। तो वो कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है। तो फिर वो जो होता है ना अल्फ़ा जा रहा होता है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम ना अगर किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हुई या तुम्हें कुछ मदद चाहिए हुई तो तुम मुझे कॉल कर लेना। तो ये कहता है ओके अंकल। तो ये इसके अंकल होते हैं जिसको हम लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है कि ये इसका एल्फ है। तो उसके बाद हमारा इन्हू जो होता है ना वो बर्तन धो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी लोन लाइननेस जो थी ना, मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने तायुन को यूज़ किया। अब वो यूज़ कैसे किया वो अब हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो अब वो कहता है कि मैं अब कोई होप नहीं देना चाहता ना कि तायुन को, कि वो मतलब कोई ज़्यादा जल्दी उम्मीद पाले, क्योंकि इसको तो पता होता है कि तायुन इसको लाइक करता है, क्योंकि जब ये फर्स्ट जब इनकी फर्स्ट नाइट स्पेंड होती थी, वन नाइट स्टैंड करते थे, तो उसमें तायुन जो उसको बता देता था इन्हू को कि मैं आपको लाइक करता हूँ। तो आगे से तायुन कहता है उसको कि व्हाट अबाउट यू। ये अब पास्ट की बात हो रही है कि जब इन्होंने वन नाइट स्टैंड किया था। तो आगे से जो हमारा इन्हू होता है वो कहता है कि मैं मतलब दिल में कहता है ना मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ बट मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और यहाँ पे ना ये 7 नाइट स्पेंड इनकी की होती है। तो ये आगे से इन्हू जो होता है वो कह रहा होता है कि जब अल्फ़ा रेट रट में होते हैं ना तो उनको एक ओमेगा फेरोमोन्स की ज़रूरत होती है जो उनको काम डाउन करें। तो इसलिए मैंने जो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ जो फेरोमोन्स थे ना वो मैंने रिलीज़ किए ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं और वो अपना मतलब लूज़ कंट्रोल कर दे। तो इस वजह से वो इधर की बात पहले की बात पास्ट की बात बता रहा होता है ना। तो अब फिर उसके बाद जो हम लोगों को प्रेजेंट में दिखाते हैं कि इन्हू जो होता है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो ना ये भी कहते हैं कि उस दिन ना मुझे उसने नोट कर दिया था। तो अब तायुन जो होता है वो प्रेजेंट में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि जो इन्हू होता है वो कह रहा होता है मुझे पता है तायुन को जो है ना वो नहीं पता होगा कि नोटिंग क्या होती है। तो मुझे ना अब ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं अभी भी ना बहुत हेजिटेट महसूस कर रहा हूँ कि जब उसको कुछ पता चल गया। तो अब क्या पता चल गया वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और आज के एपिसोड में हमें ये भी पता चल जाएगा कि बेबी के फादर कौन है, जो है ना हमारा लिटिल वन उसका फादर कौन है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग पे, जो हम लोग तायुन का ऑफिस देखते हैं। और जो तायुन का सीनियर होता है ना वो उसको कॉफ़ी पकड़ा रहा होता है, कहता है ये तुम्हारे लिए ना। तो आगे से ये भी कह रहा होता है थैंक यू सो मच सेनबे। तो इस तरह इस जो इनका सीनियर होता है ना वो उसकी तरफ देख के कह रहा होता है कि तुम आज अच्छे मूड में नहीं लग रहे ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ था। वो कहता है कि हाँ वेल, वो फिर ना सारी बात इसको बताता है, जो हमारा सीनियर होता है तायुन उसको सारी बात बताता है। तो आगे से वो सीनियर कहता है कि क्या तुम अपने फर्स्ट लव से मिले थे, तो तुम अब दोबारा हार्ट ब्रोकन हो गए हो। तो कहते हैं कि हाँ। तो आगे से उसका सीनियर कह रहा होता है कि अच्छा तो ये सब हुआ था रात को। कहते हैं कि हाँ यही हुआ था। तो आगे से जो इनका सीनियर होता है वो कहते हैं कि हाँ इसीलिए ना तुम्हारा मतलब तुम्हारी ये जो फर्स्ट लव है वही रीज़न था जिसकी वजह से तुम कॉलेज में सिंगल रहते थे और तुमने कोई भी अपना मतलब रिलेशनशिप में नहीं आए थे। तो कहता है कि सन भी इसीलिए तो मैं नहीं आया था। मैं उसको हमेशा ना मतलब जो उसका फर्स्ट लव होता है इन्हों का बात कर रहा होता है कि मैं उसको हमेशा ना खुश देखना चाहता था, मतलब चाहता हूँ अभी भी। और मैं लेकिन खुद भी ना उनके पास रहना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी साइड में पहले से ही की हुई है। तो वो ना उसकी स्माइल को याद करके इन्हों की स्माइल को याद कर रहा होता है कि उसकी स्माइल कितनी अच्छी है। और फिर ना वो उनको भी याद कर रहा होता है कि वो अल्फ़ा और इन्हों को मतलब जो उसके अंकल होते हैं, अब इसको तो नहीं पता कि ये उसके अंकल हैं। तो वो कहता है कि इन्हों को ना मैंने बहुत अरसे के बाद जो है वो इतना स्माइल करते हुए देखा है। तो अब कोई कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं खुश हूँ उनकी साइड में अगर कोई है। तो वो आगे से कहते हैं इन तायुन जो होता है वो अपने सीनियर को कह रहा होता है कि इसलिए ना मैं अब उसके क्लोज हूँगा लेकिन एज अ लाइक अ लिटिल ब्रदर, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। तो आगे से उसका जो सीनियर होता है वो कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कहते हैं कि वी आर नेबर्स, तो अब हम लोगों को एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए, मतलब करनी पड़ेगी। तो ये बहुत हार्ड टाइम होगा लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उनके क्लोज रहना चाहता हूँ एज अ लिटिल ब्रदर। तो तो इतनी देर में ना उसका सीनियर जो होता है वो कॉफ़ी जो होती है उसको, कॉफ़ी का जो ग्लास होता है उसको काफ़ी कचरे में फेंक के कह रहा होता है कि खैर इसको छोड़ो, अब ये मेरा बिजनेस नहीं है, एनीवे लेट्स बैक टू द ऑफिस। तो आगे से वो कहता है कि ओके ठीक है। तायुन कह रहा होता है कि चलें। तो आगे से तायुन कहता है बाय द वे सनवी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आजकल बच्चों को क्या पसंद होगा। तो वो आगे से कहते हैं कि मुझे नहीं पता ना क्या पसंद होगा बच्चों को।
मेरे बच्चे थोड़े ही हैं। तो उसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो बिल्डिंग मतलब हमारा जो तायुन की बिल्डिंग होती है उस पर शिफ्ट होता है। तायुन जो होता है वो दरवाज़ा जैसे ही ओपन करता है ना, तो आगे से इन्हू और जो हमारा लिटिल वन होता है ना वो जा रहे होते हैं। तो इन्हू जो होता है वो उसको कह रहा होता है कि क्या तुमने सारी चीज़ें रख ली हैं बैग में। तो वो कहता है, छोटा जो होता है हमारा लिटिल वन, वो कहता है कि हाँ मैंने रख ली है ना। इतनी देर में ना हमारा तायुन कहता है, इन्हू यूंग आप। तो वो भी कह रहा होता है, इन्हू कहता है कि हेलो तायुन, बहुत अरसे के बाद मैंने तुम्हें देखा ना। तो वो कहता है कि तायुन जो होता है वो लिटिल हमारे छोटे को कहता है कि हेलो तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि हेलो मास्टर मिस्टर आप कैसे हैं। तो वो कह इतने मुस्कुरा के कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। तो वो आगे से कहता है, तायुन डू यू लाइक डिटेक्टिव ब्रूस। तो मैं वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे हमारा लिटिल वन होता है वो कहते हैं कि हाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है ना। और इतनी देर में हमारा जो तायुन होता है वो उस लिटिल वन को कह रहा होता है, लिटिल डिटेक्टिव ब्रूस को देख कह रहा होता है, ये लो तुम्हारे लिए। यार वो इतना खुश होता है। तो आगे से ना हमारा जो लिटिल वन होता है वो पहले डैड की तरफ देख रहा होता है ना कि क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो आगे से इन्हू कह रहा होता है, तायुन तुम्हें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं थी ना। तो फिर वो छोटे को कह रहा होता है लिटिल वन को कि ठीक है, ये बस ये आखिरी मरतबा है। तो वो आगे से इतना खुश होकर कह रहा होता है, यूपी थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। तो वो ना लिटिल वन को ले मतलब जो डिटेक्टिव ब्रूस जो होता है वो डॉगी टाइप का जो टॉय होता है उसको लेके कहता है, थैंक यू सो मच अंकल। फिर ये 7th फ्लोर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यार ये तीनों खड़े होते हैं और खामोशी होती है ना। तो इतनी देर में ना हमारा तायुन ही कहता है, ह्यून। तो ह्यून एकदम ना मतलब डर जाता है, कहता है कि जी क्या कोई काम है तुम्हें। तो वो कहता है कि हाँ मुझे काम है, क्या आप आज रात को फ्री होंगे। तो वो कहते हैं कि मुश्किल होगा, आज रात को तो बहुत मुश्किल होगा। इतनी देर में फर्स्ट फ्लोर आ जाता है ना। तो जो हमारा लिटिल वन होता है वो कहता है फर्स्ट फ्लोर आ गया। तो वो भागने लग पड़ता है। तो इतनी देर में इन्हू कह रहा होता है कि ओए तायुन राम से तुम गिर जाओगे। तो आगे से हमारा इन्हू ना उसको तायुन को कह रहा होता है, देन वी विल गो फर्स्ट, हम पहले चलते हैं। तो ये भी उनको कह रहा होता है, जो लिटिल वन होता है वो कहता है बाय बाय अंकल। तो ये भी उसको बाय बाय कर रहा होता है ना। तो आगे से इन्हू कहता है कि उस दिन के बाद हम लोग ना मतलब अचानक मिल जाते थे। तो एक दफ़ा सबसे पहले इनकी मुलाकात होती थी गार्डन में, जब ये लोग ह्यून जो होता था मतलब तायुन जो होता था वो वॉक कर रहा होता था, और इन्हू जो होता है वो अपने लिटिल वन के साथ जो होता है वो गार्बेज को फेंकने आया होता था। तो इन्हू जो होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम वर्कआउट करने के लिए बाहर आए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं बाहर वर्कआउट करने के लिए आया हूँ ना। तो आगे से हमारा जो ये लिटिल वन होता है वो कहता है कि अंकल ह्यून आप। तो आगे से तायुन कहता है कि हाँ मैं ना, और वो ना इन्हू की तरफ देख के कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ट्रश फेंकने आए होगे ना। तो ये आगे से इन्हू कहते हैं यार कितना एम्बैरेसिंग है। तो तायुन जो होता है वो हमारे लिटिल वन को कहता है कि तुम अपने डिटेक्टिव ब्रूस को साथ लेके आए। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं इसको साथ लेके जाता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये बोर्ड हो जाएगा अगर घर में मैं इसको अकेला छोड़ के आऊँगा। तो तायुन ना उसके सर पे हाथ रख के कह रहा होता है कि मुझे तुम पे बहुत प्राउड है ना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब हम लोग मतलब इन्हू जो होता है वो हमारे लिटिल वन को जब वापस लेके आ रहा होता है उसके डे केयर से। तो वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने फ़न किया स्कूल में। तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया। इतनी देर में ना इसको कोई आवाज़ देता है तायुन, इन्हू। तो वो कहता है कि अंकल आप। तो फिर वो हमारा जो इन्हू होता है वो कहता है कि हम लोग ना सडनली मिल जाते थे। पहले हम लोग स्कूल में मिले, उसके बाद हम लोग जब मैं शॉपिंग कर रहा था हम लोग यहाँ पे दोबारा मिले, फिर हम लोग तीसरी दफ़ा जो है वो हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब हमारी मीटिंग होगी। तो चौथी दफ़ा वो कह रहा होता है, पार्क में बैठा होता है ना, और तायुन को मतलब लिटिल वन को देख रहा होता है कि वो खेल रहा है ना। तो फिर वो सुकून का सांस लेके बैठता है और वो ना सोचता है कि मतलब आज ना आजकल ना हम लोग मतलब तायुन को ना लगातार देख रहा हूँ, जब भी मतलब टाइम मिलता है तो वो सामने कहीं ना कहीं से आ जाता है। और इतनी देर में हमारा लिटिल वन ना वो अपने डैडा को कह रहा होता है हेलो हेलो। तो ये भी ना उसको मतलब वहाँ से बैठ के बाय बाय कर रहा होता है, और सोचता है कि हमारा लगता है नेबरहुड जो है वो बहुत स्मॉल है, इस वजह से ना हमारी मुलाकात अक्सर हो जाती है। इतनी देर में ना इसको फिर आवाज़ आती है ह्यूंग की। तो ये जैसे ही देखता है तो कहता है तायुन तुम यहाँ पे। तो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे, मैंने जैसे ही आपकी बैग देखी ना तो मुझे पता चल गया कि ये आप है। मैं वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मतलब आपकी बैग देखी तो मुझे पता चल गया कि आप हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर ना हमारा जो इन्हू और तायुन होते हैं वो दोनों बैठ जाते हैं। तो तायुन जो होता है वो कहता है कि मैं ना लिटिल मतलब कुछ स्नैक्स लाया था ना। और इतनी देर में हमारा जो लिटिल वन होता है वो तायुन को जैसे ही देखता है ना तो वो भाग के कहता है डैड अंकल, वो उनके पास आके बैठ जाता है और कहता है
इन्हू जो होता है वो कहता है कि क्या तुमने खेलना नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ना कुछ स्नैक्स चाहिए थे। तो अंकल कहते हैं, तायुन जो होता है वो कहता है कि हाँ ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ना। और फिर हमारा लिटिल वन कहता है कि मैं वैसे भी अंकल के साथ थोड़ी देर रहना चाहता हूँ ना। तो वो उन दोनों को पकड़ के कह रहा होता है कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर वो कहता है कि डैड, डू यू नाउ माई नेम इज़ ऑलमोस्ट सेम। मतलब वो कहता है कि मेरा जो नाम है वो तायुन के नाम के साथ ना बहुत सिमिलर है। तो फिर वो बता रहा होता है कि अंकल देखिए, मेरा ना आपका नाम तायुन है और मेरा नाम जो है वो तायुन है। तो इस तरह लगता है ना कि जैसे पोइम जैसे हम लोग मतलब सिमिलर नाम्स हो गए हैं। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है ना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सही कह रहे हो। इतनी देर में हमारा इन्हू जो होता है ना वो सोच रहा होता है, और उसके बाद हम लोगों को पास्ट पे ले जाता है। वो कहता है कि जब उसका बेबी पैदा हुआ था ना तो उसने उसका नाम तायुन रखा था, क्योंकि यार इसका नाम जो होता है इन्हू होता है और उसका नाम तायुन होता है। तो ये मिक्स करके नाम रखता है ना। फर्स्ट नाम अपना जो है बेबी को वो उसका देता है तायुन का, और जो सेकंड वन होता है वो अपना देता है इन्हू का। तो इसलिए वो कह रहा होता है कि ना जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने तुम्हारा नाम तायुन रखा था, और तुम्हारा नाम बहुत प्रीटी थे ना, और मैं चाहता था कि तुम्हारी जो शक्ल हो ना वो बिल्कुल तायुन की जैसी हो। और यहाँ पे हम लोगों को रिवील हो जाता है कि ये जो बेबी है ये तायुन का है, जो हमारा लिटिल वन है वो तायुन का बेबी है। तो वो ना यहाँ पे इसको बता रहा होता है कि मैं चाहता था कि तुम्हारी जो शक्ल हो वो बिल्कुल ना तायुन की तरह हो, मेरी तरह ना हो। बिकॉज मतलब मैं नहीं चाहता कि जैसे ज़िंदगी मैंने सफ़र की है वही तुम सफ़र करो। और वैसे में मुझे पता था कि मैं उस दिन के बाद तायुन को वापस नहीं देख सकूँगा, तो इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी शक्ल जैसी हो वो तायुन जैसी हो। और यार यहाँ पे ना दोनों बैठे होते हैं। अब मैं इसको फर्दर दोनों को कहूँगी कि बाप बेटा बैठे होते हैं, और वो कहते हैं कि ये आप दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं, तो हमारा जो इन्हू होता है वो तायुन को कह रहा होता है कि तुम्हारे पास टाइम है दिस इवनिंग ये। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम है। तो आगे से इन्हू कहता है कि चलो ना हम लोग आज डिनर इकट्ठे करते हैं। तो आगे से वो कहता है, तायुन कहता है कि ठीक है ना, लेट्स डू दैट। और वो लिटिल वन भी कह रहा होता है कि यस डैड, हम दोनों आज अंकल के साथ लंच करेंगे। तो इन दिन में ना इन्हू को जो होता है वो लिटिल वन को कह रहा होता है कि तुम में क्या हुआ। तो वो कहता है कि डैड, क्या मैं अपने डिटेक्टिव को है जाके देखा हूँ, डिटेक्टिव ब्रूस को, जो भी हो यार उसका लिटिल वन डॉग होता है। तो वो कहता है कि हाँ तुम जाके देखा हो ना, वो तुम्हारे कमरे में है। तो वो भागा भागा जा रहा होता है। तो इतनी देर में कहता है कि तुम ना उसे दूर से ही देखना, वो सो रहा होगा। या ये इसको वैसे ही ना मुस्कुरा मतलब कह रहा होता है कि अगर तुमने उसको जगा दिया तो वो फिर सोएगा नहीं ना। यार छोटे हैं तो जाहिर सी बात है, इसके इनके साथ मजाक तो चलती है। तो इतनी देर में हमारा जो ह्यूंग होता है ना वो उसके पास आता है, कहता है कि इन्हू मैं आपकी मदद करता हूँ ना। तो तायुन कहता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो कहता है नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यार ये तब ब्लश कर रहा होता है इन्हू। तो तायुन कहता है कि नहीं, मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। और वो उसके साथ ना खड़ा होकर उसके साथ बर्तन वगैरह धुला रहा होता है, और कहता है थैंक यू सो मच, आपने मुझे मतलब आज मील के लिए ना। तो इतनी देर में इनू जो होता है वो कहता है, तायुन तुमने ना मेरे साथ बहुत काम करवा लिया, तो तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। तो वो कहता है कि ओके ठीक है ना। तो आगे से इन्हू जो होता है उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मिल्क लेना पसंद करोगे कॉफ़ी में। तो वो कहता है कि जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप मुझे बना दे मैं पी लूँगा। तो इतनी देर में ना तायुन बैठ के सोच रहा होता है कि यार इनका घर कितना अच्छा है, और मेरा जो घर है वो मेरे कंपेयर्ड इनका घर ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब अपनी बात कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि यार वो आदमी कहाँ है जो इसको मैंने उस दिन इन्हू के साथ देखा था। जब भी मैं देखूँ तो इन्हू जो होता है वो अकेला ही जो होता है वो हमारे लिटिल वन को संभाल रहा होता है। तो वो आदमी कहाँ है, उसको शर्म नहीं आती कि ये हमारा जो इन्हू है वो अकेला अपने बेबी को संभाल रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए ना, मैं मतलब अपना काम करता हूँ। तो इतनी देर में हमारा इनू जो होता है वो कॉफ़ी बना के लाता है, और कहता है कि ये जल्दी ठंडी है ना, ठंडी कॉफ़ी है तो तुम इसको पी लो। तो आगे से कहता है थैंक यू सो मच। फिर ये दोनों बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं। तो इतनी देर में ना हमारा जो इनू होता है वो कॉफ़ी पी रहा होता है। तो वो उससे कह रहा होता है कि इनू से पूछ रहा होता है ना कि क्या तुम मुझे क्या बताना चाहते थे पहले। तो आगे से तायुन कहता है कि मैं ना मतलब इनू आपसे ये पूछना चाहता था कि 5 साल पहले आप अचानक क्यों वहाँ से चले गए ना। तो आगे से इन्हू जो होता है वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना, अब मैं इसको क्या बताऊँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन मैं तायुन को मेंशन नहीं करूँगा इसमें। तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं।
इन्हू जो होता है वो अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि वो जब घर आता था ना, मतलब उसका वो पास्ट दिखाते हैं कि जब वो घर आता था तो ड्रिंक्स की बोतल जो होती थी वो ऐसे ही पड़ी होती थी, तो वो जैसे ही लाइट ऑन करता था कहता था डैड यू आर हियर, क्या आप यहाँ पे हैं। तो इसके डैड जो आते हैं ना सामने होते हैं, तो ये कहते हैं कितनी स्मेल आ रही है अल्कोहल की। तो डैड कहते हैं कि तुम इतना लेट घर क्यों आए, तुम लिटिल वन तुम बहुत बदतमीज़ हो, क्या मैं तुम्हारे लिए जोक हूँ, क्या तुम मुझे कोई जोक की तरह समझते हो कि जो तुम जब तुम्हारा दिल करता है कि तुम आते हो, जब तुम्हारा दिल करता है तुम जाते हो, तुम मुझे अपना हाउ डेयर यू, तुम मुझे इतना लुक डाउन कर रहे हो। तो वो आगे से ना इन्हों भी बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो उनकी डिवोर्स हो गई थी जब मैं ग्रेजुएट हुआ था फ्रॉम द मिडिल स्कूल से। तो जब इनकी डिवोर्स हो गई थी तो मेरे फादर जो हैं वो मुझे बहुत मारते थे ना जब भी वो ड्रिंक करते थे। तो मुझे आदत हो गई थी उनसे हर रोज़ मार खाने की, जब भी ऐसा कोई मतलब वो ड्रिंक करते थे तो मुझे उनसे आदत हो गई थी मार खाने की। तो इतनी देर में ना वो उसको आवाज़ आती थी, मतलब आवाज़ आती है डिंग डोंग की, तो वो जैसे ही बेल की आवाज़ आती है तो वो कहते हैं कि कौन। तो आगे से ये हमारे तायुन के पेरेंट्स होते हैं, तो वो कहते हैं हेलो, तो हम लोग ना तुम्हारे नेबर में जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए ना हम लोग तुम्हारे लिए राइस केक लाए हैं। तो वो कहता है थैंक यू सो मच। तो वो कहता है कि एक फैमिली जो राइस केक मेरे लिए लेके आई थी नेबरहुड में उस टाइम जब मुझे मेरे डैड बहुत मारते होते थे। तो वो फिर आगे कहता है कि जब हमारी मेरी पहली मुलाकात हुई थी इन्हू के साथ, तो वो बताता है कि उसकी मोम और वो जो तायुन होते हैं वो आ रहे होते हैं, तो उसकी मोम कहती हैं इन्हू तुम यहाँ पे। तो आगे से ना तायुन की मोम उसको कह रही होती है कि तुम ब्लैकआउट क्यों हो गए हो, क्योंकि यार ये वही सीन है जब ये इतना ब्लश कर रहा होता था, ये फर्स्ट टाइम जब इन्हू से मिलता था। तो उसकी मॉम कह रही होती है उसके सर पे ना पैट करके कह रही होती है माय लिटिल तायून क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें तो ब्लैकआउट क्यों हो गया। तो वो आगे से कह रहा होता है ना मॉम क्या आप खा रही हैं, प्लीज़ मतलब खुद तो रिस्पेक्ट करें आप, इसके मेरे मतलब नेबर के सामने क्या कर रही हैं। तो वो जो होती है ना उसकी मॉम वो उनको कह रही होती है प्लीज़ टीच हिम वेल, तुम इसको ना अच्छे से सबक सिखाओ, मतलब अच्छा सा समझाओ जो भी तुम मतलब करते हो। तो वो आगे से तायुन कहते हैं मोम आप किस तरह का स्टफ़ बोल रही हैं, वो भी इसके सामने क्या आपको हुआ है। तो वो फिर बता रहा होता है कि मतलब हर रोज़ ना मतलब मेरे डैड मुझे ऐसे ही मारते थे। तो एक दिन ना इन्हू के तायुन की मॉम मेरे मतलब घर में आई चेक आउट करने के मतलब वैसे ही ना कि चेक करने के लिए कि तुम्हारे घर से हर रोज़ आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आगे से वो जैसे ही आती हैं तो हर चीज़ ना घर में टूटी फूटी पड़ी होती है। तो इन्हू तायुन की मॉम कहती हैं कि ये क्या तुम्हारे फादर ने किया है। तो वो कहता है कि हाँ वो हर रोज़ ना जब भी ड्रिंक होते करते हैं तो वो मुझे बहुत मारते हैं। तो वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके ना उसको पट्टियाँ वगैरह कर रही होती हैं, कहती हैं कि यार तुम्हारा फेस कितना प्रीटी है लेकिन देखो तुम्हारा मतलब तुम्हारे डैड ने क्या हाल कर दिया। तो आगे से इनू जो होता है वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच, आप ना छोड़ें इसको रहने दें, आप चली जाएं, नहीं तो और डैड ने देखा तो वो आपकी भी मतलब इंसल्ट कर देंगे ना। तो वो उसकी मॉम कह रही होती हैं कि तायुन की इन्हू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, बट अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। तो आगे से वो कहते हैं थैंक यू सो मच आंटी। तो वो कहते हैं कि मैं ना ज़्यादा करीब हो गया था तायुन की फ़ैमिली के साथ, मुझे ख़ुद भी नहीं पता चल रहा कि मतलब मैं कब इतना क्लोज़ हो गया। तो एक फिर ना हम लोग इन्हू को देखते हैं वो कहीं जा रहा होता है, तो पीछे से ना हमारा तायुन जो होता है वो कहता है कि ह्यून मेरी बात सुने ना, कि आप काम पे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, इन्हू जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं काम पे जा रहा हूँ। तो इन्हू तो तायुन को कह रहा होता है कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना कॉलेज में। तो वो कहता है कि यस मैं मतलब बहुत वरीड हूँ ना, मतलब ओटी के लिए, ओटी बेसिकली मीन्स के ओरिएंटेशन ना। तो वो कहता है कि डू नॉट वरी तुम कर लोगे ना, यू विल बी ओके। तो आगे से तायुन कहता है कि ह्यून क्या आप इस वीकेंड या कल आप फ्री हैं। तो वो कहता है कि हाँ मेरी जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो कल जो है वो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। तो हाँ मैं कल फ्री होऊंगा ना शाम को। तो वो कहता है कि ठीक है। तायुन कहता है कि हम फिर आपने ना डिनर मेरे साथ करना है। और तायुन कहता है कि आपने मुझे वैसे भी ना प्रेजेंट दिया है मतलब जो मैंने टेस्ट एडमिशन टेस्ट जो है वो पास करने का, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ट्रीट दूँ। तो आगे से इन्हू कहते हैं कि तुम वैसे भी स्टूडेंट हो तो तुम्हें इतने मनी वेस्ट करने की ना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नो इट्स फाइन, आई एम रियली ओके, मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ के कह रहा होता है ना। तो वो कहता है कि मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ टुमारो को, और मैं ना आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। तो आगे से वो कहता है इन्हू कहता है कि ओके ठीक है, वुड यू प्लीज़ लेट मी नो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो वो कहता है ओह या मुझे याद ही नहीं रही, सॉरी सॉरी। तो आगे से इन्हू कहता है कि इट्स फाइन,
तो इन्हू कहता है कि वैसे तुम मुझे क्या बताना चाहते थे, तुम मुझे अभी बता सकते हो। तो कहता है कि नहीं, आप ना कल ही फाइंड कर लेंगे जब आपको मैं बताऊंगा। तो वो ना इसको बाय इन तायुन जो होता है वो इन्हू को बाय करके कह रहा होता है कि मैं ना इस रास्ते में मैंने जाना है, तो सी यू टुमारो, मैं आपको कल मिलता हूँ। तो आगे से इन्हू जो होता है वो भी कहता है ऑल राइट, बी केयरफुल। तो वो उसको ना तायुन जो होता है वो वेव करके बाय बाय करके कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो आगे से इन्हू सोच रहा होता है कि यार कितना अच्छा है ना तायुन, वैसे भी कुछ न कुछ मुझे बताना है, तो मैं इससे कल ही बात करूँगा ना। तो आगे से वो जैसे ही अभी सोच ही रहा होता है तायुन की तरफ देख के, तो इतनी देर में इसको कॉल आती है। तो वो जैसे ही कॉल को उठाता है तो आगे से ना वो इतना हैरान होता है, कहता है क्या। तो आगे से वो जो भी कॉल भी होता है वो कहता है कि आपकी कार डैड का ना कार एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीधा फ्यूनरल दिखाया जाता है उसके डैड का। तो हमारा इन्हू जो होता है वो बेचारा बहुत मतलब टूट जाता है ना, बहुत परेशान होता है। तो वो जैसे ही घर में आता है तो घर इसको बहुत खाली खाली लगता है। तो वो कहता है कि कोई भी घर पे नहीं है, घर बिल्कुल खाली है। तो वो जैसे ही बैठता है ना सोफे पे, कहता है कि मेरे डैड बेशक अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे फादर नहीं बन सके, बट वो मेरी ओनली फैमिली थे ना। तो वो इस तरह सोच के इतना रो रहा होता है। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं अकेला रह गया हूँ ना। जो भी हुआ था वो एक अचानक हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मतलब कैसा हुआ। तो वो अचानक ना देखते हैं कि उसके डैड ने ना बहुत सारा डेप्थ लिया होता है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड ने इतना डेप्थ लिया होगा। वो तक खड़ा होकर परेशान होकर अपने सर पे हाथ रख के कह रहा होता है। तो फिर वो कहता है लकीली हमारे पास ये घर था, मैंने इसको सेल करना बेहतर समझा ताकि मेरा जितना भी डैड ने कर्ज लिया था मैं उसको ख़त्म कर लूँ। तो वो कहता है कि इट वाज द टाइम जब मैं मूव होने के बारे में मैंने सोचा था। तो वो कहते हैं, सोच रहा होता है कि मैंने हर चीज़ ना पैक कर ली है। तो फिर ना वो सोच रहा होता है कि मैं इनू से जो हूँ वो आखिरी दफ़ा कब मिला था, मतलब तायुन से आखिरी दफ़ा फ्यूनरल पे मिला मिला था उसकी फैमिली के साथ। तो इन्नू जो होता है वो मोबाइल पे मैसेज देख रहा होता है ना यार, उसको कोई मैसेज आया होता है कि मतलब उन्होंने जहाँ पे कहीं घर लेना है 10 बजे, मतलब वो कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। तो वो कहता है कि आज मेरा लास्ट डे होगा यहाँ पे रहने का। तो फिर वो सोच रहा होता है कि मतलब तायुन की फैमिली के साथ मेरे जो आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी वो फ्यूनरल पे हुई थी, तो मैं कल जाने से पहले उनसे भी मिल के जाऊँगा। तो वो अभी इतना सोच रहा होता है ना। और फिर वो कहता है कि वैसे भी मुझे इन्होंने तायुन ने ना कोई बात बतानी थी, तो मेरी प्लानिंग है कि कल मैं उनसे मिल के जाऊँगा, तो फिर मैं उससे वो बात भी पूछ लूँगा कि वो क्या बताना चाहता था। तो अगले दिन ना वो मतलब उसकी बेल बजाता है, तो आगे से कोई भी नहीं खोल रहा होता ना। तो इन्हू कहता है कि लगता है कोई भी नहीं है घर पे। तो इतनी देर में ना अंदर से जो हमारा तायुन होता है वो कहता है कि कौन। पहले तो इन्हू वापस जाने लगा होता है, जैसे ही ना वो तायुन की आवाज़ सुनता है तो कहता है कि लगता है इसके पेरेंट्स घर पे नहीं है और वो मुझे सिक लग रहा है ना। तो वो कहता है तायुन मैं ना कोड डाल के, तुम्हारा जो भी घर का कोड है वो मैं डाल के अंदर आ रहा हूँ। तो वो जैसे ही कोड डाल के अंदर आता है ना तो वो देखता है कि तायुन की तबीयत ख़राब होती है। तो वो कहता है कि मुझे ना जैसे ही मैं घर के अंदर इंटर हुआ, जैसे मैं डोर ओपन किया तो मुझे बहुत इसके फेरामोन्स की स्मेल आ गई, तो मुझे समझ आ गया कि ये रट में है। तो वो आगे से ना तायुन कहता है इन्हू आप यहाँ पे इस टाइम। तो वो कहता है कि अच्छा सॉरी ना, मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि उसकी फेरामोन्स की स्मेल जो होती है वो इसको भी तंग कर रही होती है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। लेकिन वो जैसे ही ना टर्न ऑन होता है तो वो कहता है कि एक मिनट। तो वो कहता है कि मेरे माइंड ने ना एक बात क्रॉस की, और वो ना दोबारा अंदर एंटर होता है और कहता है कि इन्हू जो होता है ना वो दिल में सोच रहा होता है कि अगर कैसा हो कि मैं तायुन का जो है वो बेबी पाल लूँ। तो वो मतलब उस टाइम ये सोच रहा है ना कि वैसे भी जो तायुन है वो रट में है, तो उसको ना कोई ओमेगा चाहिए होता है जो उसको रिलीव करे। तो तायुन को ना वो कहता है कि मैं तायुन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाता हूँ और मुझे एक लवली फैमिली भी मिल जाएगी और तायुन भी एक किस्म का मेरे पास ही रहेगा। तो वो तायुन के पास आता है, तायुन के क्लोज आता है और तायुन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। और वो उसको किस कर रहा होता है। इन्हू जो होता है वो तायुन को किस करता है। और तायुन कहता है कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे ना उनकी वो नाइट स्पेंड होती है। तो उसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे इन्हू जो होता है वो तायुन को बता रहा होता है कि मतलब मेरे डैड के डेप्थ की वजह से ना मुझे वहाँ से मूव होना पड़ा। मैंने अपना जो भी डेप्थ वगैरह था उसको क्लियर करने के लिए मैंने घर को सेल कर दिया। तो आगे से इन तायुन कहता है इन्हू क्या आपने जितना भी डेप्थ था वो क्लियर कर दिया। कहता है कि हाँ मेरा जितना भी डेप्थ था मैंने वो उस घर को क्लियर सेल करके क्लियर कर दिया, इसीलिए ना मुझे अचानक वो घर छोड़ना पड़ा। तो आगे से ना इन्हू के दिल में सोच रहा होता है कि बस मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि ये मुझसे और क्वेश्चंस ना पूछे, और मैं वैसे भी नहीं ना इसको जवाब देना चाहता। तो इतनी देर में तायुन जो होता है वो उसका हाथ पकड़ के ना कहता है कि ह्यूम मुझे पता है कि आपने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की होंगी ना डेप्थ को पे करने के लिए।
तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा या हमसे क्यों नहीं कहा? मैं बहुत वरीड था ना, आप जब से डिसअपियर हुए थे सडनली, मैं बहुत परेशान था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ ना कि आप ओके हैं और आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो आगे से इन्हू जो होता है वो स्माइल करके कह रहा होता है थैंक यू सो मच। तो आगे से ना वो दिल में कह रहा होता है कि मुझे अब हैरानी हो रही है कि इसने मुझसे कोई क्वेश्चंस क्यों नहीं किए उस बारे में। तो वो आगे से कहता है कि छोड़, इन्हू जो होता है वो कहता है कि छोड़ो मेरे बारे में, तुम अपने बारे में बताओ तुमने क्या किया। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, मतलब मैं जो हूँ वो भी मतलब अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मेरा जो सीनियर है वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है ना। तो इन्हू कहता है ओ दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो आगे से जो तायुन होता है वो कहता है ह्यून, मैंने ना आपके लिए बहुत वेट किया इस दिन के लिए कि मैं आपको दोबारा कब देख पाऊँगा। और मुझे अभी भी याद आती है ना ओल्ड डेज की, जब हम लोग एक दूसरे के नेबर्स होते थे, अब भी मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है। सो ह्यूम, आई लव, मतलब मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपकी और जो हमारा लिटिल वन है मैं उसकी अंकल बन के मदद करूँ। तो आगे से इनू कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो ना। तो वो आगे से इनू कह रहा होता है कि टेक केयर, गुड केयर ऑफ अस तायुन। तो आगे से दोनों ब्लश कर रहे होते हैं। तो आगे से हमारा जो तायुन होता है वो घर वापस जा रहा होता है। तो कहता है कि इन्हू मैं वो घर वापस जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द डिनर। तो आगे से हमारा जो लिटिल वन होता है ना वो कहता है बाय बाय अंकल, मतलब वो ना उसको कह रहा होता है कि बाय बाय यू वुन। तो जे जे, तो आगे से हमारा जो तायुन होता है क्या कहता है कि मैं तुम्हें इतना ओल्ड लगता हूँ कि तुम मुझे इस नाम से पुकार रहे हो। तो वो कहते हैं कि, तो हमारे लिटिल वन कहते हैं नहीं नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा था ना मैं आपको क्या बुलाऊं, तो इसलिए ना मैंने मेरे जहन में यून जो जे आया, जो भी आया वो कह रहा होता है कि इसलिए मैंने आपको यून जे कह दिया ना। तो यून जे मतलब एक रिस्पेक्ट होती है जब आप बड़ों को ना, अपने से बड़ों को जो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो इसलिए ना उनको कहते हैं यून जे। तो कहते इन्हू आगे से ना उसको डांट रहा होता है कि इन्हू तायुन ऐसे नहीं कहते होते ना, ये तुम्हारे से बड़े हैं। तो वो आगे से कहता है कि तायुन कहता है कि नहीं इट्स फाइन, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगा ना कि मुझे यून जे कह रहा है। तो वो कहता है कि ओके तो मुझे कह सकते हो, उसके सर पे पैट करके कह रहा होता है लिटिल वन के। तो ये लिटिल वन भी कह रहा होता है कि अब मुझे दोबारा मिलना तायुन। तो आगे से इनू जो होता है वो कहता है थैंक यू फॉर टुडे। तो आगे से इन तायुन कहता है नो वरीज, मुझे भी अच्छा लगा ना आपके साथ नाइट्स में, मतलब मील खा के। तो आगे से इनू कहता है कि अच्छा सेफली घर जाना ना। वो कहता है कि मेरा घर इतना दूर तो नहीं है, साथ वाले घर है, तो मतलब आपको फिक्र करने की बात नहीं है। तो कहते हैं हाँ ये भी बात है। फिर ना वो जब चला जाता है तो इतने में इन्हू जो होता है वो कहता है लिटिल वन को, क्या तुम मेरे डैडी के साथ खेलना चाहती हो? तो कहते हैं कि यस यस मैं खेलना चाहता हूँ। तो वो ना जो लिटिल वन होता है वो ड्रॉ कर रहा होता है ना, डॉगी को ड्रॉ कर रहा होता है। तो इन्हू जो होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो इन्हू जो होता है उसके दांत को ब्रश करवाता है। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे इसके लिए और नोट्स बुक और क्रायॉन्स लेना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं क्यों इतना मतलब हीट सी टाइप फील, हॉट फील हो रहा है ना, कि लगता है कि मेरी हीट साइकिल जो है वो वापस आने वाली है। फिर वो लिटिल वन को उठाता है, कहता है कि चलो ना हम चलते हैं सोने के लिए। तो वो कहता है कि डैडी मुझे ना स्टोरी सुननी है। तो वो कहते हैं कि ओके ठीक है। और वो ना इसको स्टोरी सुना के जैसे ही कहता है कि आखिर में जो है वो हैप्पी एंडिंग हुई, और जैसे ही उसकी तरफ लिटिल वन की तरफ देखता है वो सो जाता है। तो वो उसको कहता है गुड नाइट और उसको किस करता है। और उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है ना, कहता है फाइनली वो सो गया। और फिर ना उसको बहुत हॉट फील हो रहा है ना, कहता है कि यार मुझे क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी जो हीट साइकिल है ना वो अचानक आ रही है। लेकिन मेरी अचानक जो पहले हीट साइकिल आई थी वो जब मैं प्रेग्नेंट था तब आई थी। तो क्या ये तायुन की वजह से हुआ है कि वो वैसे भी इधर आया था? तो इस वजह से मुझे लगता है उसके पैरामोन्स की वजह से। तो ये ना यहाँ पे बैठ के अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा होता है। कहता है मेरे पास तो अब कोई इनहेबिटर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो वो ना फिर अपने आप को रिलीव करने लग पड़ता है, लेकिन वो रिलीव हो नहीं रहा होता। तो वो ना कहता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो ना तायुन को मतलब अपने जहन में रख के अपने आप को रिलीव कर रहा होता है। तो फिर जाके वो कहीं रिलीव होता है। तो वो कहता है कि यार अब उसके बाद ना वो अपने आप को रिलीव करने के बाद अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। और वो कहता है कि यार मैंने क्या किया, मुझे बहुत शर्म आ रही है ना कि मैंने तायुन को समझ के, अपने जहन में समझ के इस तरह की हरकत की है। तो इन्हू जो होता है वो कहता है कि मैं अब तायुन को ज़्यादा फेस नहीं कर सकता, मतलब वो ना उस बात को सोच कर कह रहा होता है कि मैं उसको ज़्यादा फेस नहीं कर सकता। और वो उसकी बात याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने कहा था कि हम लोग दोबारा इकट्ठे हो जाए ना। तो फिर हमारा जो सीन शिफ्ट होता है, हमारा सीन जो होता है वो तायुन की तरफ शिफ्ट होता है। तायुन भी जो होता है ना वो भी मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा होता। तो वो कहता है कि लगता है मेरी जो रट है वो भी वो मतलब अचानक आ गया ना। तो ये कहता है कि मैंने हालांकि प्रिस्क्रिप्शन जो इनहेबिटर्स वगैरह थी वो तो मैंने ली थी। फिर वो क्या करता है फ़ौरन अपने शूज़ वगैरह उतार के जल्द से जाता है और दराज को खोल के ना अपने हैबिटर्स लेता है। कहता है कि मुझे याद है कि मैंने अपने
इनहेबिटर्स लिए थे, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो वो दोबारा जो अपने रट के इनहेबिटर्स होते हैं ना वो ले रहा होता है। फिर उसको सुकून मिलता है, तो वो कहता है कि मुझे अभी भी ना मतलब हॉट तो फील हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो भी ना बैठ के इन्हू को सोचने लग पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम कंट्रोल करो ना। उसके बाद वो गहरी सी सांस लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है, सुबह का टाइम होता है। जो इन्हू होता है ना वो हमारी लिटिल वन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। उसकी स्कूल बस आती है, तो वो कहता है मतलब जो हमारा लिटिल वन होता है वो कहता है आई सी यू लेटर डैड। तो आगे से वो ना मतलब जो आंटी होती है वो कहती है चलो तायुन तायुन हम लोग गाड़ी में चले। तो वो कहते हैं कि आगे से इन्हू ना उन आंटी को कह रहा होता है कि मैं ना आज इस पर आपको छोड़ रहा हूँ, आप पे रिलाई कर रहा हूँ टीचर। तो आगे से वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं इसका ध्यान रखूँगी। और हमारा लिटिल वन्ना कह रहा होता है डैड बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तो उसके डैड भी उसको बाय बाय कर रहे होते हैं ना। इतनी देर में जब बस चली जाती है तो इसको ना पीछे से कोई आवाज़ देता है इनू। तो ये जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे हमारा तायुन होता है। तो ये कहता है तायुन हेलो तुम कैसे हो। तो आगे से कहते हैं कि मैंने जैसे ही आपको देखा कि आप उनको छोड़ने जा रहे हैं डे केयर सेंटर, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मैं जल्दी आ जाता तो मैं उसको मिल लेता। तो वो हमारा इनू जो होता है वो जहन में सोच रहा होता है कि यार मेरी अभी भी जो हीट साइकिल है ना वो पूरी क्लेम डाउन नहीं हुई। तो मुझे ना मतलब आज अगर मैं इनहेबिटर्स वगैरह लेता हूँ तो मुझे ना मतलब आज का दिन जो होगा, आज की नाइट जो होगी वो फिर मेरे लिए फ़ाइन होगी अगर मैं आज इनहेबिटर्स वगैरह ले लेता हूँ। तो मुझे आज अभी जाना चाहिए अपने लिए इनहेबिटर्स लेने ना। तो फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ और सॉरी फील कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं उसको फेस ही नहीं कर सकता इन्हू को, मतलब तायुन को, जो मैंने रात को किया है अपने साथ। तो वो साइड पे अपना चेहरा करके ना उसको कह रहा होता है। तो तायुन इसकी तरफ देख कर कह रहा होता है कि होल्ड ऑन अ सेकेंड इन्हू। तो वो कहता है कि क्या हुआ ना। तो वो हमारा जो तायुन होता है वो जेंटली उसके चेहरे तक हाथ लाता है। तो ये एकदम सरप्राइज हो जाता है हमारा इन्नू कि ये क्या कर रहा है। तो वो ना कहते हैं कि इन्नू कहते हैं कि ये सडनली इसको क्या हो गया, इसने मुझे क्यों कहा ऐसा। तो हमारा जो तायुन होता है वो उसके सर से ना वो चावल का दाना उतार रहा होता है और ये इतना हैरानी से कह रहा होता है कि इसको हुआ क्या, ये मेरे बालों को क्यों हाथ लगा रहा है। तो तायुन कहता है कि आपके ना मतलब बालों में राइस का जो ग्रेन था ना वो अटका हुआ था। तो ये इतना एम्बेरस होता है, कहते हैं हाँ वो साथ ब्लश कर रहा होता है। कहता है कि हाँ वो ना जो हमारा लिटिल वन है ना वो बहुत बुरे तरीके से खाता है, इतना मैस्करेट करता है जब खा रहा होता है। तो इसलिए ना मुझे लगता है कि वो हर जगह फूड वगैरह फेंक रहा होता है, तो वो भी मेरे सर पे लग गया होगा। तो आगे से ये कह हंस के कह रहा होता है कोई बात नहीं, इट्स ओके यू। तो वो हो गया। आगे से ना तायुन कह रहा होता है कि मैंने भी ऐसे ही एम्बेरसमेंट फील की थी ना जब मैं एक दिन आपके सामने, जब मैंने ऐसे ही मतलब लूज शर्ट पहनी हुई थी और जो चिप्स के क्रम्स वगैरह थे वो मेरे मुंह पे लगे हुए थे। तो आपको याद होगा मैं भी ऐसे ही एम्बेरस हुआ था। तो आगे से इन्हू कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो आगे से तायुन कहता है कि आपको याद नहीं है, अच्छा चलें फिर मैं जा रहा हूँ ना ड्यूटी पे, मुझे देर हो रही है। तो वो कहता है सी यू लेटर। और इन्हू भी उसको कह रहा होता है सी यू लेटर। तो इसके बाद ना इन्हू जो होता है वो सोच रहा होता है कि क्या तायुन ने कभी ऐसा किया था। फिर उसको याद आता है कि हाँ एक दिन ना जब वो उसकी मोम के साथ आया था, मतलब तायुन की मोम के साथ ना उसको रास्ते में मिल गई थी। तो वो उनकी हेल्प कर रहा था। तो इधर जब वो आंटी जो होती हैं उसको कह रही होती हैं थैंक यू, तुमने मेरी मदद की इनू, मतलब मैंने ना मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी कर लूँगी, मेरा इतना प्लान नहीं था। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नेक्स्ट डोर में रहता हूँ तो इट्स ओके, मैं आपका नेबर हूँ। तो इतनी देर में हम लोग देखते हैं जो हमारा ये तायुन होता है ना वो बाहर आ रहा होता है। उसने कहता है कि मोम क्या आप आ गई हैं। तो वो ना मतलब बहुत क्लमजी लग रहा होता है। तो आगे से ना तायुन जो उससे इन्हू को देखता है ना वो बहुत ब्लश करने लग पड़ता है। और उसकी मोम ताया इन्हू जो होता है वो कहता है ओ तायुन हेलो यू आर वर एट होम, तुम घर पे थे। तो आगे से इन्हू की मोम कह रही होती है, तायुन की मोम कह रही होती हैं कि इन्होंने मेरी मदद किया ना, तो अब तुम ये जो ग्रॉसरीज हैं जाके किचन में रख के आओ जल्दी से। तो यहाँ पे इसको दिखा रहे होते हैं कि इसने कितनी लूसी शर्ट पहनी हुई है और उसने जो चिप्स के क्रम्स वगैरह हैं वो उसके मुंह पे और उसकी शर्ट पे लगे हुए हैं ना। तो ये एकदम ना ब्लश करता है और इतनी हैरानी से कहता है सॉरी मोम, या आप खुद रख ले, मैं जल्दी से क्लॉथ चेंज करके आता हूँ फिर मैं आता हूँ। तो उसकी मोम कह रही होती है यार ये लगता है एम्बेरस हो गया है जब इसने तुम्हें देखा। तो आगे से इन्हू कहता है कि मुझे बता के आना चाहिए था ना, इसीलिए ये बहुत एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। तो इसकी मम कह रही है डू नॉट माइंड, इट्स ओके, तुम आ जाओ। तो ये ना इन्हू जो होता है इसको ये अब याद आता है तो कहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, और ये हंसने लग पड़ता है ना जस्ट लाइक। तो फिर वो कहता है कि ऐसा ही हुआ था पहले भी और अभी भी ऐसा ही हुआ है। तो इन्हू जो होता है वो कह रहा होता है कि राइट, मुझे ना अब अपने जो इनहेबिटर्स लेने चाहिए अपने फेरामोन्स को कंट्रोल करने के लिए। और फिर मैं एक स्टेबल स्टेज में आ जाऊंगा ना, ताकि जिस तरह हम लोग दोबारा बात जैसे करते हैं ऐसे नॉर्मली बात कर सकें। इफ़
you like my videos, so please subscribe my channel, comment for the next part and share the videos. Thank you so much.